पार्टी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन रहने वाला है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के ऐसे कौन से डायग्राम हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं। याद रखना, ये वो डायग्राम है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं एंड इस बार के लिए उतने ही ज्यादा यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई भी डायग्राम ऐसा ना हो जिसकी आप प्रैक्टिस करके ना जाएं। और डायग्राम याद रखना, आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। यानी कि याद रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा डायग्राम ऐसे से ये लाइन ऐसे बना लेंगे, नहीं बनता एग्जाम में, ठीक है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हें डायग्राम बनाना आएगा। और साथ ही साथ लेबलिंग करना सीख लेना, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम दे देंगे, लेबलिंग नहीं कर रखी होगी, बताएंगे भैया कर दो इसकी लेबलिंग, तो बेटा आपको करना पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बिना देर करे देखते हैं कौन से गाइस हमारे ऐसे डायग्राम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाता है गाइस फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। एंड फोटोसिंथेसिस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली जो पूछा जाता है ये शॉर्ट में पूछा जाता है। ओके, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 पर कौन है? फोटोसिंथेसिस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम तो इतनी बार पूछा गया है और कभी कभी क्या करते हैं, डायग्राम दे दिया, लेबलिंग नहीं कर रही, बोलेंगे आपसे ये करके दिखाओ, तो आपको लेबलिंग खुद से करनी पड़ेगी एंड वो आप तभी कर पाओगे जब आपने डायग्राम की प्रैक्टिस खुद से करी होगी। तो सेकंड नंबर पर आ जाता है स्टोमेटा का। ओके, नंबर 3 पर ह्यूमन हार्ट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एंड जब बच्चे इस डायग्राम को बनाते आते तो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये तब आएगा जब इसकी भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्लास में मैंने सिखाया हुआ है तो क्लास को मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है नेफ्रॉन नंबर 4 पर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका शॉर्ट में आता है एंड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ये तो यहाँ तो फिर भी एक आपको ऐसी नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि अच्छा ये नेफ्रॉन ऐसा होता है, लेकिन जब आप इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे कॉपी पे तो बाकी और भी नाम होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आपको बनानी पड़ती है। यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हो ये तो बेसिकली मैं बता रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से नेम किस लिए लिखना है, ठीक है, ये कैसे करना है, ये सब के लिए मैं स्पेशल सेशंस भी लेकर आऊंगी। तो उस चीज़ की टेंशन छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना कि मैम क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें सब कुछ अच्छे से होगा, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। डायग्राम की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप बेटा खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो नेफ्रॉन का इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट आ जाता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ह्यूमन हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है एंड ह्यूमन हार्ट का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितने बच्चों को प्रॉब्लम है ना कि लाइक मैम हमें डायग्राम बनाना नहीं आता है या फिर किसी को लेबलिंग करनी नहीं आती है, क्लास के बाद यानी कि सेशन के बाद कॉमेंट जरूर करना है ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या नहीं आता है एंड मैं उस पर एक सेशन लेकर आऊँ, आपको सिखाऊं कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे लेबलिंग करनी है, क्या इजी ट्रिक है, ये सब। ओके, तो कौन कौन से एक बार जल्दी से देख लो। आपका फोटोसिंथेसिस का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा, नेफ्रॉन, ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है वो डायग्राम जो आपके एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ और अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा यहाँ पर। कौन सा भाई? मंजिल बैच, फुल ईयर सिलेबस बैच है, सीबीएसई क्लास 10, ठीक है, इंग्लिश में भी है एंड साथ ही साथ इंग्लिश में भी है। तो जो भी आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश में या प्योर इंग्लिश में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास 9th के लिए भी बैच है, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। बैच जो स्टार्ट हो रहा है गाइस वो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, चाहे आपका 9th का है चाहे आपका 10th का है। ओके, चाहे इंग्लिश का है या फिर चाहे इंग्लिश का है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता देती हूँ लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड जैसे लाइव क्लास हो जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स आपको मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कि मैम कैसे होगा, सब बहुत अच्छे से होगा। एंड सेशन को करते हैं एंड ठीक है, लग जाओ प्रैक्टिस पे। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा पार्टी।